महाराज ये वही दो सेवक हैं जो 15 दिन से राजमहल में काम करने नहीं आ रहे हैं और इनकी 15 दिन से एक दूसरे की लड़ाई चल रही है। और महाराज जिस बात पर इन दोनों की लड़ाई चल रही है ना, उस बात को सुनकर आप चौंक जाओगे। इनमें से काली मूंछ वाले का कहना है कि इसकी पत्नी का चक्कर इस बुड्ढे से चल रहा है। तो इसी बात को लेकर इन दोनों में 15 दिन से विवाद चल रहा है, इसलिए ये राजमहल में काम करने नहीं आ रहे हैं। तो महाराज इनके बीच में जो विवाद चल रहा है उस विवाद को जल्दी दूर कीजिए ताकि ये जल्दी राजमहल में काम करने आए। क्या तुम्हें पता नहीं है जो इस राज्य में महाराज की सेवा नहीं करता है उसका इस राज्य में रहने का कोई हक नहीं है। इस राज्य में महाराज की सेवा सबसे बड़ी सेवा है और जो महाराज की सेवा को नकारता है पता है उसका अंजाम क्या होता है? 10 साल काल कोठरी की सजा। महाराज जब मैं राजमहल में काम करने आया करता था तो ये मेरे से पीछे मेरे घर पे जाता था और ये बुढ़ा मेरी बहू की दुग्गी बजाया करता था। अच्छा तो दुग्गी का चक्कर है। कितनी बार तेरी बहू की दुग्गी बजाई है इसने? और तुझे क्यों लगता है ये तेरी बहू की दुग्गी बजा रहा है? क्या तूने अपनी बहू के साथ इसको कुछ गलत करते देखा है या बस अंदाजा ही लगा रहा है? क्या तुझे पक्का यकीन है ये तेरी बहू की दुग्गी बजा रहा था? अरे एक बार इस बुड्ढे की शक्ल तो देख ले। ये 80 साल का बुड्ढा है। 80 साल का बुड्ढा क्या तेरी बहू से इश्क लड़ाएगा? अरे इसकी तो कब्र में जाने की उम्र है, कब्र में जाने की। क्या तुझे लगता है इसकी दुग्गी बजाने की उम्र भी बची है? तो साफ साफ बता क्या बात है? क्यों तू इस बुड्ढे पर इतना बुरा इल्जाम लगा रहा है? हाँ बुड्ढे तू बता क्या सच में इसकी बहू के साथ तेरा चक्कर चल रहा है? महाराज मैं तो 80 साल का एक बुजुर्ग बुड्ढा हूँ। अरे मैं इस उम्र में क्या इश्क लड़ाऊंगा? अरे इश्क लड़ाने की उम्र तो 18 साल से 35 साल के बीच होती है, तो मैं बुजुर्ग आदमी क्या इश्क लड़ाऊंगा? मेरे महाराज ये आदमी मेरे को फंसा रहा है। मेरा कोई चक्कर नहीं है इसकी बहू के साथ। अरे मैं तो इसकी बहू को अच्छी तरीका से जानता भी नहीं हूँ, ना ही पहचानता हूँ। क्या आपको लगता है मैंने ऐसा कुछ करा होगा? अरे मैंने तो आपकी सेवा में पूरी जिंदगी निकाल दी। क्या आपको लगता है आपका सेवक कभी ऐसा कर सकता है? शादी है गई तेरी? अरे महाराज आपकी सेवा करते करते शादी करने का टाइम ही नहीं मिला। अरे यह बात है तो मैं मान लूं कि तैने अपनी उम्र मेरी सेवा पाने में निकाल दी है, पर तैने अपनी शादी न करी तो वो शादी करने का मौका ही न मिला? नहीं मिला महाराज। तो यह हिसाब से तैने दुग्गी भी न ली होगी काहे की? लेने की बात तो दूर रही, मोए लगा तैने देखी भी न होगी काहे की दुग्गी। अच्छा अब समझा मैं। जवानी में तो तू किसी की दुग्गी नहीं देख पाया, पर अब बुढ़ापे में देखना चाहता है तो इसलिए रात में तो इसके घर पे जाता है इसकी बहू की दुग्गी देखने। झूठ बोल रहा है तो बुड्ढे। तेरा चल रहा होगा इसकी बहू के साथ चक्कर। मैं तेरे को हुक्म देता हूँ जितनी भी तेरे पास जमीन है वो जमीन अब इसके नाम कर दी जाएगी और तेरे को पूरी उम्र भर जेल में चढ़ना पड़ेगा। दुग्गी बजाएगा दुग्गी, इश्क लड़ाएगा बुड्ढा इश्क। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। धन्य हो महाराज, आप धन्य हो। बढ़िया कर दिया ना मैंने। वैसे यहाँ की जमीन तेरे नाम कर गए। बहुत बढ़िया करा तुमने, ऐसे ही होना चाहिए आगे से। सैनिकों इस बुड्ढे की जगह इसको जेल में डालो। माधर चोद दातन ने दिखा रहा हो, दातन ने लोगों पहले जगह तो यहाँ की जमीन हथियाना चाह रहा हो। महाराज कहा महाराज झूठ बोल रहा हूँ मैं? ऐसा ना महाराज। सैनिकों ये अपने महाराज से झूठ बोल रहा है, इसको फांसी पे लटका दो जाकर। जैसा आप कहूँ महाराज। माफ कर दो महाराज, माफ कर दो। तुम बिल्कुल सही है। मैं आगे जमीन ही हथियाना चाहता था महाराज। मैं ये सोच रहा था अगर इसको आप काल कोठरी के पीछे डाल दोगे तो इसकी जमीन को मैं हथिया लूंगा। बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज मुझसे। मेरे को फांसी पे मत लटकाइए। यह बात है तो मैं पहले पहचान गो। सैनिकों डाल दो इसको काल कोठरी के अंदर।